सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमहूर के लिए पेशावर से मैं हूं आसिफ शहजाद। पेशावर फूलों का शहर कहा जाता था, लेकिन आजकल तजावुज़ात की जद में है। तजावुज़ात से शहरी जो है वो एक अजीब कर्ब में मुब्तला हैं। शहरी तजावुज़ात से किस तरह नाला हैं, क्या कहते हैं, शहरियों से जानेंगे। सर क्या कहते हैं? तजावुज़ात ही तजावुज़ात है, रच है, क्या कहते हैं? देखिए जी, एक तो होता है ना देखा हाल और एक होता है देखा हाल। यानी आप लोगों के सामने है, आप एक कैमरामैन आपका दिखा सकता है कि ये कितने तजावुज़ात है यहाँ पर। चाहिए तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कुछ माकूल कोई बंदोबस्त करे, क्योंकि ऐसा नहीं चलता है। आवाम माशाल्लाह बहुत है और हालात आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी रश है ये घंटाघर में। तो मैं तो इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ और इन बाज़ारों के सदरों को भी अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके ये तजावुज़ात को ख़त्म करें, कोशिश करें कि ये पैदल जाने वालों को रास्ता मिले। ये अभी घंटाघर का हाल है, ये देख लें आप, ये आप खुद देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कुछ प्रॉपर हल निकाले। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे शहर के लिए। अभी आप पिछले दिनों मैंने एक शहर देखा था लाहौर में, तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग ख़त्म कर दी थी। जैसे मिसाल हमारे किस्सा खानी है या हमारे तारीख़ी मकामात है यहाँ पर, तहसील कोरगटली यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने बनाया भी है और फिर भी ये इसी ट्रैफिक की वजह से, इसी रश की वजह से वो तहस नहस हो गया है। तो मैं फिर भी आपकी वसात से, आपके इस माइक से और आपके इस कैमरे की वसात से इंतज़ामिया को अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इसका खात्मा किया जाए। जी यहाँ पे लेडीज़ को भी बहुत मसला है और हम लोगों को ख़ास मसला है। अक्सर यहाँ पे रश काफ़ी, एक दिन भी इस समय मैंने नहीं देखा कि मतलब यहाँ पे रश ना हो। तजावुज़ात वगैरह है, इसकी वजह से अफसरान लोग आते हैं लेकिन यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देते जी। हाँ, तो बराए करम इसका कोई तरीका निकाले, लोगों को बड़ा मसला पेश आता है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती यहाँ पे। फ़िलहाल तो इस तरह कर ले कि ये बाज़ार है, यहाँ पे गाड़ियाँ का आना जाना बंद कर दे और बस यही बहुत बड़ी बात होगी कि अगर यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना बंद होगा तो लोगों का मिसाइल ख़त्म हो जाएंगी। तो यही हाल है। ये देखो ये साइड पे रिक्शे, ये हुकूमत को चाहिए कि इसकी कोई बंदोबस्त करे। बाकी ये जो लोग, ये जो मज़दूर हैं, ये जिसकी रेहड़ी है, इसके लिए कोई जगह बना ले, कोई महफूज जगह बना ले जिसमें इन गरीबों का भी काम चले और रश भी ना हो। मिसाइल तो बहुत है ना। देखो अक्सर कल मैं देख रहा था उधर रास्ते में एक एम्बुलेंस आ रही थी, तो एम्बुलेंस में तो ज़ाहिरी बात है कि इसमें तो मरीज़ होगा, सीरियस होगा। तो यही रोड का जो मसला है, तो इसमें जो है वो एम्बुलेंस का और ये बाकी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसका जो है कोई ज़रूरी काम पे जा रहा हो, तो इसी तजावुज़ात की वजह से सबको मुश्किल है, सबको हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं ख़ुद एक इलेक्टेड चेयरमैन हूँ इलाके का, और इस पे हम जो डिस्ट्रिक्ट इसमा हमारी असम्बली है उस पर भी सबसे पहले ये आवाज़ मैंने उठाई थी तजावुज़ात के हवाले से। फिर इसके हवाले से हम फिर डीसी साहब के पास भी गए। डीसी साहब के पास हम पेशावर के मुख्तलिफ़ चेयरमैन हजरात गए कि जी शहर के अंदर ये हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे तजावुज़ात। जब डीसी साहब से हमने बात की तो उन्होंने टाल मटोल करके और हमें वहाँ से चकना की और फारिग कर दिया है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, जो हमारे मेयर साहब है ज़ुबैर अली साहब, उसको भी हमने कहीं बार कहा है कि भाई शहर के लिए अगर आपने कुछ करना है ठीक है, अब बल्दियाती निज़ाम या हमारे पास जो फ़ंड वगैरह ये तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम शहर को साफ़ तो कर सकते हैं। लेकिन मेयर साहब ने भी जो है ना बस इस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। इसी तरह सूबाई हुकूमत वो भी इस चीज़ में बिल्कुल नाकाम है। तकरीबन ये 15 साल हो चुके हैं जो कि मज़ीद तजावुज़ात में इजाफ़ा हो रहा है। हमारी माएँ बहनें बाज़ारों से नहीं गुजर सकती, गलियों से नहीं गुजर सकती। तो मैं ये सूबाई हुकूमत से ख़ास तर ये वज़ीर आला साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि खुदारा इस कौम पे रहम करे। अगर आप सूबे के लिए कुछ करना चाहते हैं या कुछ करते हैं तो कम से कम इस शहर को तजावुज़ात के हवाले से बिल्कुल साफ़ करें। इंशाअल्लाह अवामी नुमाइंदे आपके साथ खड़े होंगे और इसका सफाया होना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक सजेशन भी दी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट असम्बली में कि रेड लाइन होनी चाहिए, यानी कि दुकानदार को एक रेड लाइन की बाकायदा एक वो करें, अगर वो उससे तजावज़ करते हैं तो उसको बाकायदा फ़ाइन करें, उनको जो है ना जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा। तजावुज़ात के मसले से निपटने के लिए जहाँ पर सूबाई हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और जो दीगर इक़दाम उठाए जा रहे हैं, वहीं पर पेशावर की ट्रैफिक पुलिस भी इससे निबरत आज़मा है। जहाँ पर आर्जी तजावुज़ात है वहीं पर मुस्तकिल तजावुज़ात भी हैं जिससे शहरियों को मुश्किलात हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करती है।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO सलमान। हम उनसे बात करें। सलमान साहब, क्या कहते हैं, तजावुज़ात का खात्मा कैसे मुमकिन है, शहरियों को निजात मिल सकती है? 4 महीने में हो गया ये इस पोस्ट पर, और रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस पर कार्रवाई करते हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट पेशावर है मेरे पास। सुबह से जो है ना हम ये सब्ज़ी मंडी में कार्रवाई करते हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिसर हमें बोलते हैं तो साथ हम सिटी में, सर्कुलर रोड, सिटी सेक्टर में, इस तरह कैंट में, हैदराबाद में हम डेली बेस पर इस पर बुनियाद पर कार्रवाई करते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर हम तकरीबन 60 से 70 बंदे इस पर गिरफ़्तार करते हैं, और इसको ऊपर हम PPC की सेक्शन 283, 290 वो लगाते हैं। अच्छा सलमान साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन ये तजावुज़ात फिर से कायम हो जाती है, तो इसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? तो ये हल है कि आवाम में शऊर पैदा हो जाए कि हमारा जो शहर है, ये जो इंक्रोचमेंट है, इससे साफ़ हो जाए। सलमान साहब, इंक्रोचमेंट में रेडी बांध जो हैं वो बहुत आगे आ गए हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासिर हो रही है, तो इसके लिए क्या हल तजवीज़ करते हैं आप? जो रेडिया है ये बिल्कुल ऊपर सड़क के ऊपर आते हैं ना, तो डेली बेस में हम इससे जो है ना बंदे भी उठाते हैं, और साथ ये रेडिया नहीं है जो गलत करते हैं इसको भी हम बंद करते हैं, टर्मिनल में बंद करते हैं। फिर जब हम इसके ऊपर FIR देते हैं, फिर बाकी उसके आगे जो है ना मजिस्ट्रेट इसके ऊपर फ़ाइन लगाते हैं। तो मेरा तो ये जो है ना अपना सजेशन है, परसेप्शन है कि एक तो एक जुर्माना नहीं है, इसको इसमें अगर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए, और दूसरा ये AC साहब को मैंने बोला है कि अगर डिस्ट्रॉय ऑर्डर इसका हमें मिल जाए, ये रेडिया है जो हम इसको उठाते हैं ना, तो अदालत से आगे हमें डिस्ट्रॉय ऑर्डर मिल जाए तो इनको ये खात्मा सबसे मेन अहम है। SHO साहब का यही कहना था कि पेशावर में जो ट्रैफिक का खात्मा है वो मुमकिन है, लेकिन इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए। जिस तरह के जो रेडियाँ हैं इनको मुतबादिल जगह दी जानी चाहिए, जबकि ट्रैफिक की रवानी इसी तरह जो है वो जारी रहेगी। तजावुज़ात की बात की जाए तो ताजरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इस हवाले से ताजर बरादरी क्या कहती है, हम इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान के सदर के पास। उनसे बात करेंगे कि सर क्या कहते हैं, तजावुज़ात की बात आती है, ताजर बरादरी जो है मोरद इल्ज़ाम है, तमाम बाज़ारों में जो तजावुज़ात है उसका कहा जाता है दुकानदार ताजर बरादरी करते, तो क्या इसमें कितनी हकीकत है सर? तंजीम ताजरान का ये असूल है कि हम कभी भी तजावुज़ात को सपोर्ट नहीं करते। ये दुकानदार को बदनाम किया जा रहा है कि इसने लोगों को बिठाया हुआ है। अगर हुकूमत के 3 इदारे, इसमें ट्रैफिक पुलिस, लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इस चीज़ पर सही तरीके से काम करे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ताजर बिरादरी मुकम्मल इनके साथ ताउन करेगी, क्योंकि ये इस काम को करना नहीं चाहते हैं। हमने इनको कई दफ़ा ये कहा है कि आप कुछ बाज़ारों को मॉडल बना लें और वहाँ पर काम करें। काम सिर्फ 1 दिन 2 दिन फिर ख़त्म। हमने इनको बाज़ारों में, पेशावर का मशहूर बाज़ार जिसका नाम घंटा घर है और हेरिटेज है वो, और इस पर 55 करोड़ रुपया खर्च आया है, आज वो रक्षा मंडी नज़र आती है। इसकी कंप्लेंट मैंने ख़ुद कई दफ़ा इंतज़ामिया को की है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। मैं आज भी आपकी वसातत से कहता हूँ कि ये पहले मॉडल बाज़ार बनाएं, वहाँ पर हम इनके साथ तावन करेंगे। इस वक्त शहर के अंदर जो तजावुज़ात का सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक का मसला है। इस वक्त पेशावर में 1 लाख प्लस रक्शे फिर रहे हैं, जिसमें 20,000 रजिस्टर्ड हैं और 80,000 से ऊपर जो है गैर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हमने इनको प्रोग्राम भी दिया कि जी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी आप पेशावर में किसी जगह घूम फिर नहीं सकते। इसी तरह रेडी बान है, सड़कों पर खड़े हैं। कानून ये है कि कोई रेडी जो है एक जगह पर मुस्तकिल नहीं खड़ी होगी, उसको लाइसेंस अगर जारी भी किया जाएगा तो वो मुँह पे होगी। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया इन तमाम मामलात में शामिल है, लेकिन बदनाम दुकानदार को किया जाता है। हमारा ये फ़ैसला है कि अगर कोई दुकानदार किसी से पैसे ले और उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शन होगा, तंजीम ताजरान उस दुकानदार के साथ खड़ी नहीं होगी। अच्छा मलिक साहब, पेशावर शहर के जो बाज़ार है जिनमें मीना बाज़ार, करीमपुरा, शादी पीर और जो दीगर बाज़ार हैं, वहाँ पर देखें तो 4-4 फुट 5-5 फुट दुकानदारों ने आगे लगाए हुए हैं। तो इस हवाले से तंजीम ताजरान क्या कहती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो यही कहते हैं कि इनकी जानिब से हो रहा है। देखिए उसमें भी जो है ना, आप ट्रैफिक पुलिस का उन बाज़ारों में काम नहीं हो सकता कि अंदर वो नहीं जा सकती, लेकिन बाकी ये दोनों इदारे जा सकते हैं। ये मुस्तकिल काम नहीं करते। करीपुरा ले लें या कोई बाज़ार भी ले लें 5-6, जिस तरह मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि हेरिटेज जो है एक ऐसा बाज़ार है कि यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं, वो देखते हैं पाकिस्तान की ये शक्ल है,
मुल्क बदनाम, सूबा बदनाम, शहर बदनाम। इसी तरीके से वो इंटर होता है अशरफ रोड से। हम इनको कहते हैं कि अशरफ रोड, कचहरी गेट, आप इसको मॉडल बाज़ार बनाएंगे तो उससे हमारा भी फ़ायदा है। जब हम ये देखेंगे, हम तो कारोबार करने के लिए आते हैं, जब हम ये देखेंगे कि यार इन बाज़ारों की इंक्रोचमेंट मुकम्मल तौर से ख़त्म की गई है और यहाँ पर कारोबार शुरू हो गया, तो इस मॉडल को देखकर बहुत दूसरे बाज़ारों में इनको जाना भी नहीं पड़ेगा। दुकानदार खुद ब खुद इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। जो छोटे बाज़ार हैं जिसकी आपने बात की है, वहाँ पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई नहीं करते हैं। करते हैं 1 दिन 2 दिन, यूनियन भी आती है, हम सिफारिश भी करते हैं, लेकिन हम मुस्तकिल तौर पर इसलिए इंक्रोचमेंट के हक़ में नहीं है कि मैं अगर एक जगह पर ताजर हूँ तो 99 जगह पर मैं भी सारफ हूँ। अगर मैं ताजर हूँ तो मेरे घर वाले भी निकलते हैं सामान लेने के लिए। जिन बाज़ारों का आपने नाम लिया वहाँ तकलीफ़ात हैं, लेकिन ये काम करना नहीं चाहते, एक दूसरे को बहाना बनाते हैं, और जो ऑफिसर भी आता है बस वो अपना वक़्त पास करता है और चला जाता है। अच्छा सर, क्या तजवीज़ देखते हैं, इसका मुस्तकिल हल क्या है? क्या हम सिर्फ इदारों को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे या कोई मुस्तकिल हल है इसका? हमने इनको ये तजवीज़ दी है कि आप दरवाज़ों पर सिर्फ फ़िलहाल एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर आप जो रजिस्टर्ड रिक्शे हैं उनको अंदर छोड़ें, और जो नहीं है उनको कहें कि ताकि वो लोग भी बेरोज़गार ना हो। गरीब लोग हैं, हम किसी का रोज़गार भी नहीं छीनना चाहते, वो शहर के इर्द गिर्द जाएँ। शहर तो अब बड़ा फैल गया है, रिंग रोड तक चला गया है। तो जब ये रिक्शे आएंगे तो ऑलरेडी इससे ट्रैफिक का एक मसला हल होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर सुजुकियों के अड्डे हैं। अब वो सुजुकी अड्डा दुकानदार ने तो नहीं कायम किया हुआ, वो किसने कायम किया और किसकी मर्ज़ी से कायम किया है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो उन सुजुकी के अड्डे को ख़त्म किया जाए, सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग की इजाज़त हो, बाकी ना हो। तो ये मसला अगर हम कहेंगे कि 70-75 साल का हम 5 दिन में हल कर लेंगे, ये नहीं होगा। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप उठाना है। आप ले लें कि सखानी बाज़ार को मॉडल बनाएं, अशरफ रोड को मॉडल बनाएं, हेरिटेज को बनाएं, ताकि कोई आदमी आए और हेरिटेज को देखने आए तो नज़र तो आए कि ये हेरिटेज है, जिस मकसद के लिए इस पर करोड़ों रुपए लगाए गए। जी बिल्कुल, जिस तरह के मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि ताजर बरादरी जो है वो तजावुज़ात माफिया है, लेकिन जिस तरह के आपने सुना कि जिस तरह मरकज़ी तंजीमी ताजरान के सदर मलक मेहर इलाही का कहना है कि इस हवाले से कुछ मॉडल बाज़ार बनाए जाएँ ताकि इस मसले को तमाम जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ बैठ के हल किया जाए तो इस मसले का हल मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज़ ये मसला जूं का तूं ही रहेगा। तरान है, उनसे भी हम बात करेंगे। एडीसी पेशावर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या तजावुज़ात के हवाले से क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राव हाशिम साहब से हम बात करेंगे कि पेशावर भर में जो तजावुज़ात हैं सर क्या कहते हैं, तजावुज़ात बढ़ती जा रही हैं, रास्ते तंग होते जा रहे हैं, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सूबाई हुकूमत के अवामी एजेंडा के तहत और डिप्टी कमिश्नर पेशावर की खसूसी डायरेक्शंस पे हमने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा कबाबियान चौक पे ऑपरेशन हो गया है। मल्टी स्टोरी 5 स्टोरी प्लाज़ा था, वो हमने गिराया जो कि इरीगेशन की जगह पर था। इसके अलावा औकाफ़ के साथ मिलकर हम उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो कब्रस्तानों पर इंक्रोचमेंट्स हैं। तकरीबन 3 एक्टिविटीज़ हम मुनक्कद कर चुके हैं पिछले लास्ट मंथ में। इसके अलावा रिंग रोड पे ऑपरेशन पूरे हमारे जो एसीज़ हैं, डबल एसीज़ हैं, मुतहर्रिक हैं डिप्टी कमिश्नर की गाइडेंस में, और पीडीए के साथ मिलकर रिंग रोड पे भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए गए हैं। अब हम एक प्रॉपर प्लान बना रहे हैं पूरे पेशावर शहर का, जिसमें तमाम हमने जियो टैग कर दिए हैं इंक्रोचमेंट्स, और इंशाअल्लाह पोलियो के बाद आप देखेंगे कि इन तमाम तर जगहों पे, जिनमें मैं आपको वैसे बता दूँ, कोहाट रोड शामिल है, गड़ी कमरदीन से पहले वाला इलाका शामिल है। इसके अलावा हम चलते नहीं तो यूनिवर्सिटी रोड पे हमारी तजावुज़ात हैं, वो हमने मार्क कर लिए हैं, नोटिस सर्व कर लिए हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो जीटी रोड पे जो हमारा फेज़ 3 चौक बनता है उसके लेफ़्ट पे भी कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं। फिर नासिर बाग रोड पे इंक्रोचमेंट्स हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमने शॉर्ट टर्म प्लान भी बना लिया और अपना लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इस पर भरपूर कार्रवाई चलती रहेगी। अच्छा हाशिम साहब बताइएगा, क्या कहते हैं पेशावर के अंदरून शहर के जो बाज़ार हैं, जिनमें मीना बाज़ार है, चौक शादी पीर है, करीमपुरा है, जो दीगर बड़े बाज़ार हैं, वहाँ पर तजावुज़ात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ऑपरेशन होता है, उसके बाद दोबारा तजावुज़ात हो जाती है। तो इस हवाले से क्या इक़दाम और इसके मुहर्रिकात क्या हैं? जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। ये जो अंदरून शहर के हैं, अगर हम अपनी मसावी देखें, हम अपना बंदोबस्ती रास्ता देखें, तो उसके हवाले से यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है, परमानेंट इंक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजाय, ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं। इसमें रिकरेंट ऑपरेशंस हैं। इसमें देखें कैच 22 है। इसमें हमारे जो रेडी बान हैं, इनको ऑल्टरनेटिव जगह देने का इशू है। हमने 3 जगह आइडेंटिफाई की हैं।
एक हमने की है डेवो के साथ PSO का जो पंप है वहाँ खाली मैदान पड़ा है, एक हमने हज़र खानी में की है, एक हमने बेनज़ीर हस्पताल वाली की है। लेकिन जो ये रेडी बान हैं जो ये अपना टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स करते हैं और बाज़ारों को तंग करते हैं, ये कभी भी दूर जगह पर जाना पसंद नहीं करते। तो हमने अंजुमन ताजरान से मीटिंग्स की हैं, बाज़ार की एसोसिएशन से मीटिंग की है कि हम आपको अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड करेंगे ताकि बाज़ार भी खुला हो, इन टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट से आवाम की जान भी छूटे और ट्रैफिक का फ़्लो भी जो मुतासर ना हो। अच्छा सर, जो बाज़ारों में टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की आपने बात की, यहाँ पर दुकानदार इसमें मुलविस होते हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? इन दुकानदारों को कोई जुर्माने, कोई गिरफ्तारियाँ, कोई इस तरह के इकदाम हो रहे हैं? मोर देन 6 मिलियन जी हमारे जुर्माने हैं इस महीने के, जिसमें इन तमाम तर चीज़ों में स्पेशल फोकस इंक्रोचमेंट्स पे दिया गया था। सेकेंडली जो है प्राइस कंट्रोल के ऊपर किया गया है। तो ये नोटिस भी हमने दिए हैं, हमने जुर्माने भी किए हैं। लेकिन इस मकसद इस मसले का हल तब तक मुमकिन नहीं है जब इन रेडी बानों को अल्टरनेटिव जगह ना दी जाए, क्योंकि उन्होंने भी रोज़गार कमाना है, वो भी मईशत की गाड़ी में अपना किरदार एक अदा कर रहे हैं। ऑल्दो वो इंक्रोच जगह पर खड़े हैं, तो इनके लिए हम अब अल्टरनेटिव का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जब अल्टरनेटिव का बंदोबस्त ठीक तरीके से हो जाएगा तो ट्रैफिक फ़्लो में भी मसला नहीं आएगा और इंक्रोचमेंट्स भी पाक हो जाएंगी। जी बिल्कुल, राव हाशिम साहब की बात आपने सुनी। राव हाशिम साहब का ये कहना था कि जो अभी अगले हफ्ते से खुसूसी ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है, जिनमें पेशावर के बड़े बड़े रोड शामिल हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी रोड, नासर बाग रोड, बोर्ड बाज़ार और दीगर जो बाज़ार हैं वो शामिल हैं। वहाँ पर खुसूसी ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अंदरून शहर के बाज़ार हैं वहाँ पर भी जो दुकानदारों की जानिब से तजावुज़ात की जा रही है उस हवाले से भी ऑपरेशन किया जाएगा। जी बिल्कुल, वक्त गुजरने के साथ साथ पेशावर में तजावुज़ात का मसला संगीन होता जा रहा है। इंतज़ामिया ने इस जानिब तवज्जो ना दी तो मज़ीद बिगड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसरार खान और प्रोग्राम बोल जमूर के साथ रावलपिंडी शहर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में शहर में जराइम के हवाले से और स्पेशली स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आज हम बात करेंगे। रावलपिंडी शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है उस पर हम आवाम का मौक़िफ़ जानेंगे। आवाम क्या कहती है, किस तरीके से जो है ना क्रिमिनल्स को काबू पाया जा सकता है, और बात करेंगे हम इंतज़ामिया की जानिब से जो होने वाले इक़दाम है, SSP ऑपरेशन से बात करेंगे, मुतालिका SHO से बात करेंगे और स्पेशली हम डॉल्फिन पुलिस के इंतज़ामिया से बात करेंगे कि रावलपिंडी शहर में जो क्राइम है और स्पेशली जो स्ट्रीट क्राइम है उसको काबू पाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। ये सब कुछ होगा आज के हमारे इस प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम आवाम से उनका मौक़िफ़ जानते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पुलिस से। आइए मेरे साथ। तो बिल्कुल जी, रावलपिंडी शहर में जो क्राइम है उनमें इजाफा हो रहा है और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हम बात करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए कि रावलपिंडी शहर में स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल छीना झपटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, क्या वजह है? इसकी वजह ये है जी, गुर्बत है और क्या है, समझा। हालात इस किस्म के है कि हर आदमी परेशान है, समझा, और लॉ एंड ऑर्डर की ज़हर सिचुएशन है। इनको चाहिए ना कि कंट्रोल करें इनको। जब आदमी हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, बात कर रहा होता है, आदमी आते हैं छीन के, मोटरसाइकिल होते हैं उनके पास, छीन के फरार हो जाते हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ी जो है ना वो जराइम की वजह है। आप बताइए कि किस तरीके से जो रोज़ाना जो चोरी की वारदातें हो रही है या जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है लोगों से मोबाइल वगैरह छीन रहे हैं रावलपिंडी में, क्या वजह है और किस तरीके से इन पर काबू पाया जा सकता है? सर, जैसे कि उन्होंने भी बताया, हालात यही हैं कि लोगों की इनकम सर्विस कोई नहीं है इस टाइम, कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग तंग हो के कुछ लोग इस तरफ चले जाते हैं, जो मेहनत करने वाले वो मेहनत कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, वो फिर इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि आसानी से चीज़ मिल जाए। हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि 100% से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो 70% 80% लोग पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं और सरकारी जॉब नहीं। यहाँ से लोग बाहर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि इस टाइम गुर्बत के नीचे आ गए हैं सब लोग। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी शहर की जो कदीम तरीन रिहायशी इलाका है जो कि थाना वारिस खान की हदूद में आता है, भाबड़ा बाज़ार, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि रावलपिंडी शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है इसके बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा सर, ये बताइए कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो यहाँ पर चोरी वगैरह की वारदातें हो रही है, मोबाइल वगैरह छीने जाते हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये हम ये कहते हैं कि जनाब ये यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये वारदातें हो रही हैं और इनमें कोई कमी नहीं हो रही है। ये साथ मुंसलिक गलियाँ हैं, तंग मोहल्ले हैं, ये सारे के सारे सुबह के टाइम और रात फजर के बाद ये वारदातें शुरू होती हैं। जो कोई अकेला आदमी जाता है तो कोई बाद आदमी ताजर या कोई कसाब लोग माल मवेशी के लिए जाते हैं, उन पर रकमें होती हैं, तो काफ़ी बंदों के साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं और उनसे वो लुट गए हैं। अभी कल बाइक की एक मैं FIR कटा के आया हूँ चक्री थाने पे ना, यहाँ पे गए थे, वहाँ से मोटरसाइकिल वो लेके कोई चोर वगैरह रात को चले गए। 7-8 मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं। तो ये रोज़ का अब ये सिलसिला शुरू है। बस हम हुकूमत को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी करके इस चीज़ पे क्राइम पे थोड़ा सा ना तवज्जो दें। अच्छा सर, ये बताइए कि जो स्ट्रीट क्राइम में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, मोबाइल वगैरह छीने जा रहे या दीगर जो ताले वगैरह तोड़ के दुकानों से जो है ना चोरी की वारदातें हो रही है, तो क्या पुलिस की कारकर्दगी से आप लोग मुतमईन हैं? कारकर्दगी हमेशा से आपके सामने ही है, कौन मुतमईन हुआ है? आप ये सारे इलाके जो हैं इधर जराइम बढ़ रहे हैं ना दिन रात, तो उसका यही है कि वो जो काली भेड़े हैं पुलिस के अंदर उनका खात्मा किया जाए और ताकि अवाम सूखा सामान। ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है, एक दो बीच में है। जो बीच में क्रिमिनल लोगों के साथ जिनकी मिली भगत होती है उनको पहले पकड़े ना। बाकी तो ये है कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्राइम कम तो नहीं होंगे, बढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है रावलपिंडी डॉल्फिन पुलिस के इंचार्ज जनाब गुलताज साहब। उनसे हम जानते हैं कि अव्वल तो हमें ये बताएं कि ये डॉल्फिन क्या है, इसका काम क्या है और किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है क्राइम्स के ख़िलाफ़ रावलपिंडी शहर में, तो ये सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलताज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो ये बता दें कि डॉल्फिन का जो मकसद क्या था इस डॉल्फिन फोर्स को बनाने का, उस मकसद में ये डॉल्फिन कामयाब हुई है कि नहीं हुई है, एक बात। सेकेंडली ये बता दें कि इस वक्त जो रावलपिंडी शहर में डॉल्फिन जो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बकौल SSP ऑपरेशन साहब के अब जो मुख्तलिफ 2 जो पुलिस स्टेशन हैं उनके इलाके में इनके जो तादाद में इजाफा कर दिया गया और उनकी ड्यूटी 24 आवर्स कर दी गई है। मज़ीद क्या इकदाम करने जा रहे हैं ताकि लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो दोबारा जो है बिल्ड हो सके, ये सब बताइए। सबसे पहले आपको गुजारिश करूंगा जी कि डॉल्फिन फोर्स के बनाने का जो मकसद था वो आवाम दोस्त फोर्स है। ये बेसिकली आवाम से मोहब्बत करने वाली फ़ोर्स है, आवाम के जानो माल की हिफाजत करने वाली फ़ोर्स है, आवाम से प्यार करने वाली फ़ोर्स है ये। और जराइम पेशा लोगों के लिए ये निशान इबरत है, ये उनके लिए एक खौफ की अलामत है। क्रिमिनल्स इसको देख के भागते हैं, क्रिमिनल्स के लिए ये एक निशान इबरत है। दूसरा जो डॉल्फिन का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं हमारे, जो रावलपिंडी में काफ़ी हद तक इसमें बढ़ चुके थे, डॉल्फिन फोर्स के क़याम से इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। और डॉल्फिन फोर्स की चहल पहल वहाँ ज़्यादा कर दी जाती है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता है। CPO साहब रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी साहब ने एनालाइज़ किया, SP साहब ऑपरेशन को, SSP साहब ऑपरेशंस जो हैं हमारे, उन्होंने ये एनालाइज़ किया कि ये जो न्यूटन सर्कल है क्राइम्स के हवाले से, ब्लैक स्पॉट्स के हवाले से, यहाँ पे डॉल्फिन को प्रॉपरली 24 आवर्स के लिए डिप्यूट कर दिया गया है। ये क्लॉकवाइज करेंगे, गश्त करेंगे और इंशाल्लाह पहले से आपको क्राइम में कमी होती नज़र आएगी। हम आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हैं। आवाम को भी चाहिए हमारे साथ तावन करें। हम इंशाल्लाह 24 घंटे इधर ड्यूटी पर मामूर होंगे। जब हम घर से निकलते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं और ये दिल में तहैया करके निकलते हैं कि आज हमने आवाम की हिफाजत करनी है और उनके जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे रोकने पे तावन करे और भागे ना आगे से।
अच्छा जनाब, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी शहर की जो कमर्शियल मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ पर लगता है थाना न्यू टाउन और साथ में थाना सादकाबाद, ये दोनों जो थाने हैं इनकी हदूद वो हॉट स्पॉट है जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की जो है सबसे ज़्यादा वारदातें होती है। और इस वक्त हमारे साथ न्यू टाउन थाने के SHO जनाब अनवार उल हक साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनके इलाके में जो स्ट्रीट क्राइम है या जो चोरी वगैरह की जो दीगर वारदातें हैं, इस हवाले से इनकी क्या एक्टिविटीज़ है, प्लस कितने रोज़ाना की बुनियाद पे कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, रेकी सिस्टम किस हद तक बहाल है और क्या मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं, सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है जी। अच्छा सर, बताइए कि न्यू टाउन का जो पुलिस स्टेशन है ये इसकी जो हदूद में कमर्शियल मार्केट वगैरह और जितना भी जो हॉट स्पॉट एरिया है रावलपिंडी शहर का वो यहाँ इसके हदूद में आता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स, उसके अलावा चोरी की वारदातें, ये सब कुछ इस इलाके में रिपोर्ट हो रही है। एज ए SHO थाना न्यू टाउन, क्या इम्प्लीमेंटेशन इंतज़ामिया की तरफ से, आपके अफसरान बाला की तरफ से, आपकी अपनी जब इस थाने में अप्रोच हुई है, इस हवाले से ज़रा आप बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है नवंबर में और ये क्योंकि थिक पॉपुलेटेड एरिया है, सारा कमर्शियल एरिया है और यहाँ पे लेडीज़ हॉस्टल, जेंट्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये 24 आवर तकरीबन ऑन ही रहता है। मुख्तलिफ जो इसके दाखिली खारजी रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, इस्लामाबाद एडजेसेंट होने की वजह से और जो सिटी एरिया है वो सारा इसे टच करता है। इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम की एक हाइक रहती थी। उसे SSP ऑपरेशन साहब काशिफ जुल्फ़कार साहब ने और CPO साहब खालिद हमदानी साहब ने खुसूसी तवज्जो इस पर दी है और इसका दोबारा से हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है पेट्रोलिंग प्लान। यहाँ पे हमने जो दाखिली खारजी रास्ते की पिकटें थी वो शाम के टाइम पिकटिंग की है। यहाँ पे पेट्रोलिंग जो थी वो 24/7 कर दी है। पहले 2 शिफ्टों में आती थी हमारी डॉल्फिन और मुहाफ़िज़, अब हमने 24/7 कर दी है कि राउंड द क्लॉक हम चलते हैं। उससे ये जो लास्ट मंथ का हमारा क्राइम है ये 40% लेस हुआ है। अच्छा जी, 40% यानी कि उसमें कमी आई है। अच्छा, मज़ीद ये मुझे बताएं कि लोगों की ये भी शिकायत है कि अक्सर इस किस्म की वारदात की CCTV फुटेज आ जाती है, लेकिन फुटेज के बावजूद वो जो मुल्ज़मान है वो जो जुर्म करके भाग चुका होता है वो नहीं पकड़े जाते। इसकी क्या वजह है? ये मुल्ज़म पकड़े जाते हैं क्योंकि एक ऐसा क्राइम है कि जो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए किसी ने भी देखा होता है, मुद्दई ने देखा होता है, उससे क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम करने वाले हैं वो ज़्यादातर बाहर से आने वाले लोग हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो ज़्यादा कमर्शियल एरिया के लोग हैं, ठीक है, या स्टूडेंट्स हैं। ये बाहर से आने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा कई दफ़ा टाइम लगता है उसे ट्रेस करने में। जब ट्रेसिंग होती है इन तमाम गैंग्स की तो वो टाइम टू टाइम ये गैंग्स ब्रस्ट होती रहती हैं और अपने अंजाम को पहुँचती हैं। उसमें जो मिनिमम टाइम पीरियड है, इंटरनेशनल भी टाइम पीरियड है, वो भी आपको 5 से 7 दिन लगते हैं किसी भी क्राइम को। ज़्यादातर यहाँ पे जो स्नैचिंग की, झपटे की वारदातें हैं वो रेड हैंडेड मोस्टली पकड़ी जाती हैं। मोटरसाइकिल चोर रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं और अभी 2 गाड़ियाँ मारी गई हैं, उन्हें हमने बरवक्त जो सेफ सिटी है उसकी बरवक्त कार्रवाई की वजह से हमने GT रोड तक उनका पीछा किया है और दोनों गाड़ियाँ वो मुल्ज़म लेके जन नहीं जा सके, वो रास्ते से हमने पकड़ ली है। शुक्रिया जी। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे अनवार उल हक साहब, SHO न्यू टाउन, और इन्होंने बताया कि वो किस तरीके से सरगर्म अमल है इस वक्त क्राइम के ख़िलाफ़ और जिस किस्म की भी जराइम है। हम इस वक्त आ चुके हैं यहाँ पर रावलपिंडी शहर का जो मेन पुलिस का जो हेड ऑफिस है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है SSP ऑपरेशन काशिफ जुल्फ़कार साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी शहर में जो स्ट्रीट क्राइम में जो इजाफा हो रहा है, बेसिक वजह क्या है। सेकेंडली, पुलिस के हवाले से क्या कारकर्दगी है, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मज़ीद जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, और डॉल्फिन पुलिस जो कि स्पेशली इस किस्म के स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए वजूद अमल में लाई गई थी, उनकी क्या कामयाबियां हैं या फिर उनकी जो नाकामी नज़र आ रही है उसके पीछे क्या वजूहात है, ये सब जानेंगे काशिफ जुल्फ़कार साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रीट क्राइम जिस तरह के आम शहरियों के लिए बड़ा कंसर्निंग है, इसी तरह से हमारे लिए भी बड़ा कंसर्निंग है। हमने जहाँ तक आपने बात की कि इसकी जो
ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह क्या है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इस्लामाबाद पिंडी जो है उसकी यहाँ पे जो बाहर से आमदोरफ्त है, उसके अलावा उसके बाद यहाँ पे इस तरह की पॉकेट्स हैं, लारी अड्डे हैं, उसके बाद रोड्स हैं जिनके ऊपर पिंडी और इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन है, जिनको ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो फ़ायदा उठा के कार्रवाइयाँ करते हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि जिस तरह आपने ख़ुद बात की डॉल्फिन की, जो कि बेसिकली स्ट्रीट फाइटर्स हैं, हमने इनको रीऑर्गेनाइज़ किया और पिछले 3-4 दिन से हमने कोशिश की है कि हमारे पास जो एक तो हम क्राइम स्पॉट की बात करते हैं, दूसरी बात हमारे पास इस तरह के पुलिस स्टेशन हैं जो कि बिल्कुल इन्फेस्टेड हैं विद द स्ट्रीट क्राइम। इसमें हमारे पास न्यू टाउन है जिसमें फैज़ाबाद और बाकी मरी रोड का इलाका है, उसके बाद हमारे पास सादकाबाद है जो कि बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, उसके बाद वारिस खान का पुलिस स्टेशन है हमारे पास। तो हमने इसमें जो पहले मॉडल चल रहा था डॉल्फिन का, जो कि ये सुबह निकलते थे उसके बाद रात 12 बजे तक, तो हमने ये किया कि इन इलाकों में बजाय एक टीम के हमने 3-3 टीम्स कर दी हैं राउंड द क्लॉक 24/7 इंशाल्लाह। 8 घंटे की शिफ्ट होगी, उसके बाद रात को भी बड़ी अच्छी इन्होंने कार्रवाई की। उसके बाद हमने इनमें जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम है वो डॉल्फिन में मुतारफ़ करवाया। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन इनकी जो लोकल पुलिस है, जो कि थाना है, सचो है, उसके साथ हमने बेहतर करवाई और इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर मैं ख़ुद इसको मॉनिटर करूँगा। तो हम इंशाल्लाह, ये नहीं कि मुझसे पहले अफसरान ने नहीं किया, उन्होंने भी बिल्कुल इसके ऊपर भरपूर मेहनत की, मगर हम डॉल्फिन को जो कि जिनकी ट्रेनिंग इसलिए हुई, जो भर्ती इसलिए हुए, जो कि स्ट्रीट क्राइम को फाइट कर सकें, उनको हम जवाबदेह बनाएंगे और उनको बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, मतलब मिसाल के तौर पे पिंडी के कुछ इलाकों में जहाँ पे कॉल सेंटर्स होते हैं और अर्ली मॉर्निंग में लोग वहाँ से फारग होते हैं और वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग की स्नैचिंग की वारदातें होती थी, तो हमने राउंड द क्लॉक वहाँ पे लगा दिया। रात 12 से लेकर सुबह 6 बजे 8 बजे तक की शिफ्ट है। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रिवेंशन के थ्रू और बड़ी एग्रेसिव पुलिसिंग के थ्रू और इनके हम हाइड आउट्स तक जाएँ, जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो पिंडी के रहने वाले लोकल हैं या बाहर से आके कार्रवाइयाँ करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि मोस्टली देखा जा रहा है कि रावलपिंडी शहर में जो अंदरून शहर के जो इलाके हैं और छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पर इस किस्म के जो कि स्ट्रीट क्राइम है दिन दिहाड़े हो रहे हैं और अक्सर और बेशतर हम देख रहे हैं कि उनकी CCTV फुटेज भी आ रही है। इस हवाले से ज़रा बता दें कि ऐसे जो इलाके हैं, सपोज़ वारिस खान का इलाका है, सादकाबाद का इलाका है, ये बड़ा कंजेस्टेड इलाका है, यहाँ के जो SHO साहिबान हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी है आपने, और मज़ीद ये कि इस किस्म के जो कंजेस्टेड इलाके हैं वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होगी पुलिस की क्राइम को रोकने के लिए? देखिए, पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क ना जी, इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। एक SHO के बस की बात नहीं होती, तो हमने इसीलिए इसको स्ट्रेंथन किया, उसकी स्ट्रेटजी को, टू फाइट द क्राइम अगेंस्ट स्ट्रीट क्रिमिनल्स इन पिंडी। हमने जिस तरह मैंने कहा कि राउंड द क्लॉक हमने डॉल्फिन्स को लगा दिया, तो उसके अलावा भी जो रिसोर्सेज उनको चाहिए हुए सेफ सिटी के थ्रू, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी पुलिस ने बड़ा अच्छा माजी में काम किया है। उन्होंने जितने एक्टिव गैंग्स थे सबको एलिमिनेट किया या सबको कानूनी तौर पे कैफरे किरदार तक पहुंचाया। क्योंकि हमेशा से डिमांड एंड सप्लाई की गेम चलती रहती है और जहाँ पे चूँकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से मज़ीद गैंग्स आके या लोकल गैंग्स आके उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने इन अफसरान को, हमारे अफसरान अभी बेहतरीन टीम काम कर रही है, उनको हर लिहाज से रिसोर्स अगर कंस्ट्रेंट है उसको हम पूरा करें। और बाकी जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, इंशाल्लाह हम विगरसली इसको फॉलो करेंगे और आने वाले दिनों में, चूँकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, बसंत वाला सिस्टम है, तो हमने ऑलरेडी कम्युनिटी को बड़ा इंगेज किया हुआ, तो हम कोशिश करेंगे कि ये एक लानत ऐसी है जिससे कम्युनिटी बड़ी इफेक्ट होती है, इससे लोगों को छुटकारा लेके दे सकें। तो जनाब, ये थे हमारे साथ SSP ऑपरेशन रावलपिंडी काशिफ जुल्फ़िकार साहब। इनकी सहर अंगेज़ गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरीके से इन्होंने बताया कि रावलपिंडी पुलिस जो है जराइम के ख़िलाफ़ बिल्कुल एक्टिव नज़र आ रही है और आवाम से भी उन्होंने ये दरख्वास्त की कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पुलिस का साथ दे, और चूँकि पुलिस और आवाम जब मिलेंगी तभी जाके रावलपिंडी शहर को क्राइम से पाक किया जा सकेगा। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आज हमने रावलपिंडी शहर में जो आवाम है उनसे भी बातचीत की और उनका मौक़िफ़ जाना, किस तरीके से रावलपिंडी शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। इसके बाद हमने पुलिस का मौक़िफ़ भी जाना कि पुलिस किस हद तक जो है ना स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए रावलपिंडी शहर में फ़ाल है। और आखिर में हमने बात की डॉल्फिन पुलिस के हवाले से कि रावलपिंडी शहर में 2 मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स के जो मकामात हैं वहाँ पर डॉल्फिन पुलिस की जो ड्यूटी थी उसमें इजाफा कर दिया गया और 24 आवर्स आवाम की खिदमत के लिए डॉल्फिन पुलिस मौजूद रहेगी। आवाम को भी इस बारे में जो है इस डॉल्फिन पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए और रुकना चाहिए, अपनी शनाख्त करना चाहिए, क्योंकि ये आप ही की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ मैं इसरार खान आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।